स्वदेशी जागरण मंच महिला प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों का अभिवादन। हमारा आज का विषय है भोजन की पौष्टिकता और गुण धर्म को पहचानना। कहते हैं महिला परिवार की धुरी है, वह चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है, खुशहाल बना सकती है, संपन्न बना सकती है। तो विचार करते हैं ऐसे कौन से उसके प्रयास हैं जिनसे वह अपना ये लक्ष्य हासिल करती है। एक चतुर महिला भोजन बनाते समय सादा भोजन उच्च विचार, पौष्टिकता है इसमें अपार का ध्यान रखती है। हृदय में प्रेम रस और मस्तिष्क में अध्यात्म का समावेश रखती है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में घर के प्रत्येक सदस्य को परोसती है तो उस भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति मानवीय सद्गुणों से भर जाता है। वह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहता है। इस तरह वह अपने बच्चों को, हमारी नव पीढ़ी को संस्कारवान बनाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी ही तो निभाती है। भारतीय भोजन में षट रस का समावेश है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन, फीका, तीखा। भोजन के गुण धर्म की जानकारी होना भी महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि दो विरुद्ध गुण धर्मों की वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे दूध के साथ मूली, कच्चा प्याज, उड़द की दाल, ये नहीं खाने चाहिए, विष का काम करते हैं। उड़द की दाल के साथ दही भी विष का काम करती है। शहद और घी का मेल भी विष का काम करता है। गर्म तासीर के साथ ठंडी तासीर की वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए। गर्म भोजन के बाद आइसक्रीम या ठंडा पेय भी नहीं पीना चाहिए। खट्टे फलों के साथ दूध भी पीना वर्जित है। कटहल के साथ भी दूध वर्जित है। भारतीय रसोई को मेडिकल स्टोर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। प्राथमिक चिकित्सा का हर सामान हमारी रसोई के मसालों में उपलब्ध है। जैसे हल्दी और मोटी इलायची एंटीबायोटिक का काम करते हैं, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। जीरा, अजवाइन, मेथी, हरड़, आंवला पेट के लिए अति उत्तम है। परंतु महिलाओं को ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरह, कब और कितना इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाना चाहिए। महर्षि वाग्वट की दो पुस्तकें हैं, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम। इनमें स्वास्थ्य संबंधी और भोजन संबंधी सूत्रों का उल्लेख किया गया है जो हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। उनका एक सूत्र है भोजनांते विषम वारी, कि भोजन के पश्चात पानी पीना विष के समान है। भोजन शुरू करते ही हमारे जठर में अग्नि प्रदीप्त हो उठती है जो भोजन को पकाकर रस में बदल देती है, और ये रस रक्त के रूप में शरीर को पोषित करता है और बचा हुआ अवशेष भाग मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन यह जब हम पानी पी लेते हैं तो ये अग्नि बुझ जाती है और भोजन पूरी तरह से पकता नहीं है और रस नहीं बन पाता है। तो वह भोजन वात, पित्त, कफ के रूप में शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न करता है। भोजन के बाद आधे घंटे बाद शरीर के तापमान के अनुसार गर्म पानी पीना चाहिए। प्रातः फलों का रस, दूध ले सकते हैं, दोपहर में छाछ ले सकते हैं और रात को दूध पी सकते हैं। भोजन को हमेशा जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। जठर अग्नि सही रूप से प्रदीप्त होती है, इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा जमीन पर बैठकर, आसन बिछाकर, पालथी मारकर, कमर सीधी करके भोजन किया करते थे। उनका रहन सहन भले ही सादा था किंतु वैज्ञानिक था। हाथ पैर बाहर से धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करते थे। चप्पल जूते बाहर ही रखते थे और बिल्कुल शुद्ध और कीटाणु मुक्त प्रवेश था। आज भी हमें वही अपनाने की आवश्यकता है। भोजन शांत चित्त होकर करना चाहिए और बातचीत नहीं करनी चाहिए। प्राचीन काल में लोग ईश वंदना के पश्चात ही भोजन शुरू करते थे। इसके पीछे भी शांत चित्त की विचारधारा काम करती है। भोजन के पश्चात गुड़ खाना स्वास्थ्यवर्धक है। गुड़ में फास्फोरस होता है जो कफ का शमन करता है। बिहार के लोग तो दही में भी गुड़ मिलाकर खाते हैं। नवंबर दिसंबर में तिल पापड़ी, मूंगफली पापड़ी ये भी लाभदायक है और खजूर भी खाएं तो बड़ी पौष्टिक है। पाक कला से संबंधित खोज अगर कहीं हुई है तो वो केवल भारत में ही हुई है, अन्य किसी देश में नहीं हुई। हमारी माताओं बहनों ने सब्जियों, दालों, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के जो तरीके खोजे हैं वे भी बड़े अद्भुत हैं। कैरी से और आम से आम का अचार, मुरब्बा, चटनी, आंवले का अचार, मुरब्बा, चटनी, कैंडी, च्यवनप्राश आदि बनाकर ये रख सकते हैं। हरी सब्जियां जैसे शलगम, बैंगन, गोभी, मटर आदि को काट कर सुखा कर रखना। फोगला, सांगरी, कैर, ग्वारफली ये सब राजस्थानी सब्जियां हैं।
इनको भी सुखा कर रखा जा सकता है। खुम्बी, मशरूम आदि को भी सुखा कर रखा जा सकता है और बेमौसम इनको खाया जा सकता है। ये हम व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। अनाज भून कर, उबाल कर और अंकुरित करके खाने की विधि से भी हम परिचित हैं। इससे अनाज की पौष्टिकता भी कई गुना बढ़ जाती है। फलों के शरबत बनाने में भी हम बड़े माहिर हैं। केमिकल रहित और ताज़ा पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक शरबत। मूंगफली, गुड़ पापड़ी, तिल पापड़ी और तिल के लड्डू ये बनाकर हम व्यवसाय भी कर सकते हैं। पापड़, वड़ियाँ भी प्राचीन काल से हम बनाते चले आ रहे हैं। ये दालों को प्रिजर्व रखने की एक विधि है। शादी ब्याह में तो शगनों में भी बढ़िया बनाई जाती हैं। मसालों के गुणधर्म में भी विज्ञान भरा पड़ा है, जिसे चिकित्सा के लिए औषध के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। कम खर्च में अधिक पौष्टिक भोजन तैयार करके परिवार को खिलाना और उन्हें स्वस्थ रखना हर महिला की जिम्मेवारी है। ये बात जानते सब हैं, पर सावधान बहुत कम हैं। उन सब को सावधान करना, जागृत करना ही स्वदेशी जागरण महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी है। बार बार चर्चा करके हम एक दूसरे को जागृत रख सकते हैं। हमारा ये छोटा सा कदम देश की उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक सशक्त संबल का काम करता है। धन्यवाद।